जयनगर सीमावर्ती क्षेत्रों में आज गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रखंड के सेलरा पंचायत के पचहर गांव में मदरसा इस्लामिया में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ जवान मोहम्मद जाकिर हुसैन द्वारा झंडा फहराते हुए उपस्थित लोगों को अपने संबोधन में कहा कि हम सभी को राष्ट्र के प्रति गंभीर और समर्पित रहना चाहिए। आज के ही दिन भारत में संविधान लागू किया गया। भारत को आजादी दिलाने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया। उन्होंने 75वें गणतंत्र दिवस के महापर्व के अवसर पर देशवासियों, राज्यवासियों, जिला वासियों, प्रखंड वासियों, पंचायत वासियों एवं ग्रामीणों के अलावे विदेशों में रह रहे भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सेलरा पंचायत के पचहर गांव अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। इस गांव में एकमात्र मदरसा इस्लामिया में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद मोहसिम हुसैन, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद चांद, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद बिल्टू, मोहम्मद किस्मत, मोहम्मद दिलावर समेत अन्य मौजूद थे। जन गण मंगल नायक जय हे भारत माता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इशफाकुल्लाह खान, इशफाकुल्लाह खान, इशफाकुल्लाह खान। भारत माता की जय। आज 75वां गणतंत्र दिवस समारोह इस्लामिया मदरसा पचहर प्रखंड जयनगर के अंतर्गत मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष भांति के इस वर्ष 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्रामीण वासियों, प्रखंड वासियों, जिला वासियों, राज्यवासियों, देशवासियों एवं देश से बाहर रह रहे भारतीय वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं कि आज 75वां गणतंत्र दिवस का समारोह हो रहा है। बहुत सी कुर्बानियाँ, बहुत सेक्रीफाइस के बाद हमको आज़ादी मिली। आज़ादी के उपरांत शासन को चलाने के लिए, सुचारू रूप से सुव्यवस्थित करने के लिए एक अधिनियम कानून की जरूरत थी, जिसमें संविधान का गठन किया गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तब से ही हम लोग जो है 26 जनवरी के रूप में मना रहे हैं। 26 जनवरी एक पर्व ही नहीं, एक महापर्व के रूप में सभी कार्यालय, निजी प्रतिष्ठान, संस्था में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें संविधान क्या है? आप लोग सब नौजवान हैं, संविधान के बारे में आपको जानना है। संविधान में आप लोगों को मौलिक अधिकार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, जन उपार्जन का अधिकार दिया है। इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग संविधान के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए व उसके बनाए हुए नियमावली, अधिनियम पर उसके अनुरूप कामकाज, अपने अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सांस्कृतिक अधिकार है, सारे अधिकार को आप लोगों को जानना है और संविधान को जो है सुरक्षित रखना है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। धन्यवाद।
कोई लड़का सब है तो बोल सकते हो, बोलो अपना। सबसे पहले मैं अपने तरफ से अपने ग्राम वासियों और राज्यवासियों और देशवासियों और देश से भारतवासियों को 75वां गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं पेश करता हूं। आज हम लोग अपने ग्राम में बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ 75वां गणतंत्र दिवस, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं, आइए उसके बारे में हम कुछ दो बातें बता देते हैं। सबसे पहली बात देखिए, हम लोगों की आज़ादी तो मिल चुकी हुई थी 15 अगस्त 1947 को। अब आज़ादी मिल गई, किससे आज़ादी मिली? ब्रिटिश से आज़ादी मिली। लेकिन कुछ ऐसे भी थे विदेशी जो 1961 में गए पुर्तगाल से, वो देश आज़ाद होने के बावजूद भी सबसे बाद में 1961 में पुर्तगाली सब गए थे। लेकिन आज़ादी तो मिल गई हमें अंग्रेज़ों से, लेकिन हमें जो शासन मतलब हमारे ऊपर किसका शासन होगा, कैसा होगा, कौन चलाएगा, किसके अधीन होंगे, वो तो हमें मालूम होना चाहिए। तो संविधान जो है ना 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लागू नहीं हुआ था। लागू जो हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इसी के 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो इसी दिन से हम लोग 26 जनवरी के मतलब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। अब बन के संविधान तैयार हो गया 1949 में, लेकिन लागू हुआ 1950 में कैसे, वो जानिए। देखिए, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने 1929 में लास्ट दिसंबर में 1929 में आज़ादी नहीं मिली थी। आज़ादी हमको 1947 में मिली थी, लेकिन 1929 से कहने लगे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले कि हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, यानी स्वाधीनता, खुद के अधीन। अब अंग्रेज के चक्कर अंग्रेज के अंदर नहीं रहेंगे। तो लाहौर नदी के तट पर डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लास्ट दिसंबर से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि आने वाले अगले साल को लास्ट संडे को, यानी लास्ट रविवार को, आने वाले लास्ट रविवार को 26 जनवरी पड़ेगा, उस दिन से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसी के रूप में कि मतलब हम लोग को 1950 में मतलब 26 जनवरी मनाते आ रहे, क्योंकि इससे पहले हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। अब आ गया कि 26 जनवरी 1950 स्वाधीनता, हम तो किसी के, हम मतलब खुद के अधीन है, हमारे पास शासन होना चाहिए ना। तो लागू कर दिया गया हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। संविधान का अर्थ होता है सम मतलब बराबर, विधान मतलब कानून, यानी सबके लिए कानून बराबर है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, आम नागरिक हो, कोई भी हो, भारत में सभी के लिए कानून बराबर है। ये संविधान का मतलब होता है। और गणतंत्र का मतलब जान लीजिए, गणतंत्र का मतलब होता है कि हमारे देश में चाहे राष्ट्रपति का चुनाव, चाहे प्रधानमंत्री का जो है खानदानी नहीं होगा, वंशागुणत नहीं होगा, यानी कि यहाँ का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इलेक्शन के थ्रू आएंगे। मैं अपने वाणी को यहीं पे समाप्त देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चांद आगे आओ।